आज हम इस वीडियो में द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग द फर्स्ट पुलबैक अ प्राइस एक्शन गाइड टू अंडरस्टैंड मार्केट पुलबैक दैट वर्क्स, इस किताब के बारे में आज हम लोग समरी प्रस्तुत करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो भी किताब समरी प्रस्तुत करता हूँ वो बहुत अच्छा रेटिंग का होता है। सबसे पहले मैं अमेजन पे goodreads.com पर उसका रेटिंग चेक करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा किताब है। पुल बैक को आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, पुल बैक के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड मिलेगा। तो फर्स्ट पुल बैक, तो इस सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाउ द मार्केट वर्क्स, मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। फिर पुल बैक ट्रेडिंग होता क्या है, कितने प्रकार के पुल बैक फेल होते हैं, साथ ही बेस्ट पुल बैक कौन कौन से होते हैं, हाउ टू यूज़ पुल बैक को कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम हाउ द मार्केट वर्क्स, यानी कि मार्केट काम कैसे करता है उसके बारे में। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब वो सबसे पहले स्नैपर ट्रेडिंग किया करते थे, जो प्राइस एक्शन बेस होता था, जिसमें वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग किया करते थे। साथ ही वो 50 EMA को इस्तेमाल करते थे, जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन उनके साथ बनता था। तो आपको सलाह देते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ आप भी उपयोग कर सकते हैं। तो लेखक बताते हैं कि परिचय में सबसे पहले जो प्राइस एक्शन होता है, पुल बैक ट्रेडिंग होता है, वो होता है कोई भी चीज़ें 100% करेक्टली नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको एक होप रखना ज़रूरी है। पुल बैक पैटर्न काम करता है, उसके बारे में लेखक बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला लेसन आप शुरू करते हैं, हाउ द मार्केट वर्क्स, मार्केट कैसे काम करता है। तो लेखक बताते हैं कि जब फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ कॉमन प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स, बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज देयर गुड्स। फाइनेंशियल मार्केट में जो कॉमन बातें हैं, जहाँ इन्वेस्टर होते हैं, जहाँ बायर्स और सेलर होते हैं, जो एक्सचेंज में अपने प्रोडक्ट्स को बाय और सेल करते हैं। ये हो गया कोई भी मार्केट में जैसे बाय और सेल करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शेयर के प्राइस को बाय और सेल किया जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है, कोई इक्विटी हो सकता है, कोई करेंसी होता है, कमोडिटी हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें मार्केट में बाय और सेलर होते हैं और एक दूसरे को एक्सचेंज के माध्यम से सेल और बाई करते हैं। जिस प्रकार से करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक, इक्विटी, फ्यूचर मार्केट, इन सारी चीज़ों में भी यही देखने को मिलता है। इसके बारे में लेखक बताते हैं। अगला पॉइंट ये बताते हैं कि मार्केट को कौन चलाता है, मार्केट ड्राइवर्स कौन है। तो फंडामेंटल के कारण भी मार्केट ड्राइव होता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसमें इन्वेस्टर्स भी होते हैं, FII भी होते हैं, DII भी होते हैं। अगला पॉइंट ये लेकर आते हैं कि गट फीलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 अलग अलग आदमी को लेकर के ये बताते हैं कि कोई आदमी इंट्यूस पर काम करता है, कोई टेक्निकल बेस काम करते हैं, कोई इमोशनल बेस काम करता है, कोई टेक्निकल बेस और कोई फंडामेंटल बेस। तो गट फीलिंग मायने रखता है कि आप कोई भी चीज़ें खरीद लेते हैं तो किस बेस पे लिए रहते हैं, और उसमें जो गट फीलिंग आता है उसके बारे में लेखक बताते हैं। अगला पॉइंट आता है अब इसमें कि प्राइस नेवर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में प्राइस कभी मूव नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस, यहाँ पर सेलर लोग एक्टिवेट हुए, यहाँ पर बायर पॉइंट था तो बायर यहाँ पर एक्टिवेट हुए, साथ ही साथ इन्होंने सेल भी किया था, वो भी यहाँ पर कुछ पोजीशन काटे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिला, पहले बायर भी आया और सेलर ने अपना पोजीशन भी काटा, तभी प्राइस यहाँ पर गया। फिर दोबारा प्राइस जो है ना, सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए और बायर की संख्या कम हो गई, तो प्राइस जो है ना नीचे आ गई। तो प्राइस जो है ना कभी भी इस प्रकार से ट्रेंडिंग करेक्शन इसी तरह से मूव करती है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का साइकिल है, इसके बारे में लेखक बताते हैं, जिसमें होता है ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ साइड मार्केट भी देखने को मिलेगा। ये 3 चीज़ें यहाँ पर एक ही ट्रेंड में, ट्रेंडिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर रिवर्सिंग मार्केट। इस प्रकार के मार्केट में आप देख सकते हैं बायर्स यहाँ पर हावी होते हैं और कुछ पॉइंट में सेलर भी होते हैं, और ज़्यादातर जो संख्या होती है वो बायर्स का होती है। फिर एंड ऑफ द पॉइंट यहाँ पर सेलर पॉइंट पे यहाँ पर आते हैं
और जो यहाँ पर बाइंग के रहते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। साथ ही साथ जो सेलर हुए नए एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ जाते हैं। तो इसमें भी कुछ बायर हैं, कुछ छोटी संख्या में बाइंग भी होता है और ज़्यादातर केस में सेलिंग होता है, तो प्राइस जो है ना रिवर्स हो जाती है, तो इसे रिवर्स मार्केट बोला जाता है। अगला जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन और रेजिंग मार्केट होता है, यानी कि साइडवेज मार्केट होता है, जिसमें बायर्स और सेलर जो होते हैं ना आपस में डिसीजन ही नहीं कर पाते और ऊपर जाते हैं तो ये इधर से सेल करता है, नीचे आता है तो उधर से ये बाई करता है। तो ये दोनों तरफ के प्रॉफिट बुकिंग होते हैं और मार्केट जो होता है ना एक रेंज को चुंबक की तरह इस बीच वाले प्राइस को टच करती रहती है और मार्केट साइडवेज को डिसाइड करती है। अगला है फिक्स मार्केट। फिक्स मार्केट में आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो संख्या होता है वो सेलर का होता है, लेकिन मार्केट जो होता है ना एक साइडवेज में ही होता है, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल होता है। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा कि इसी को बताते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट है, फिर करेक्शन आता है, साइडवेज चलता है, फिर ट्रेंड आता है, फिर ट्रेंड आता है, फिर करेक्शन, साइडवेज चलता है, फिर नीचे आता है, तो एक रेंज बनाता है, फिर ब्रेक करता है, फिर रेंज बनाता है, फिर ट्रेंड होता है। इस प्रकार का मार्केट के बारे में लेकर बात करते हैं। अगला है टाइम फ्रेम एंड लिक्विडिटी। कोई भी चीज़ में ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम फ्रेम और लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लेखक बताते हैं कि आप जो भी टाइम फ्रेम में 1 घंटा में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट के चार्ट में, जो भी चार्ट में आप ट्रेडिंग करते हैं उसके साइकिल है टाइम फ्रेम, आपको साइकिल को प्राप्त करना है। अगला पॉइंट है इसमें रिवर्सिंग टू मीन। देखिए कोई भी प्राइस इसे ऊपर जाना रहेगा ऐसे ऐसे करके, तो प्राइस जो है ना एक एंगल को फॉलो करती है, उस दिशा में उसे आना ही पड़ता है। अगर प्राइस जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेडिंग हो रही है तो एक पॉइंट को टच करेगी, वो सेंटर पॉइंट हो सकता है जिसे मीन बोला जाता है, इसे मीन बोला जाता है। कहीं भी प्राइस जाएगी तो इस सेंटर पॉइंट को नीचे को टच करेगी एक बार, अगर ऊपर ज़्यादा चले जाएगा तो फिर उसके पास नीचे आएगी या फिर उसको क्रॉस भी कर सकती है, लेकिन एक सेंटर पॉइंट को टच करते करते ही ना प्राइस जो है ना ड्राइव करेगी। उसके बारे में लेखक बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइम है, ये एक्स जो पॉइंट्स है ये डिस्टेंस है यानी कि दूरी है। तो प्राइस जितना भी दूरी हो चले जाती है तो एक जो टाइम है ना उस टाइम को टच करते करते ही फ्लक्चुएट होगी कोई भी प्राइस। उसके बारे में लेखक बताते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कैसे बनता है। तो प्राइस जब भी मूविंग एवरेज एक फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाने के बाद जब प्राइस जो है ना साइडवेज रहती है तो एक इसके बाद एक ट्रेंड मार्केट बनती है। तो ये था यहाँ पर रेंजिंग मार्केट था पहले, रेंजिंग के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है ना ट्रेंडिंग मार्केट में कन्वर्ट होता है। तो कितना टाइम तक ये कंसोलिडेशन किया है उसका ये टारगेट होता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें हम। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखा इसमें, की पॉइंट क्या है कि मार्केट को ड्राइव करने वाले फंडामेंटल भी होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी भी उसमें मेन रोल अदा करता है, जिसमें इमोशन देखने को मिलता है, फंडामेंटल टेक्निकल भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है मार्केट में। अगला है प्राइस जो है ना कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, उसमें ट्रेंडिंग, साइडवेज, रिवर्स तीनों चीज़ें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है इसमें जो हमने सीखा वो है कि रिवर्स मार्केट में भी आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, वो रैंडम इस तरीक़े से मूवमेंट नहीं करती। अगला पॉइंट है इसमें हमने जो सीखा वो है कि कोई भी प्राइस जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है, यानी कि प्राइस जो है ना उस सेंटर पॉइंट को टच करते करते ही आपको नीचे ऊपर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमिनेंट ट्रेंड डायरेक्शन। पुल बैक क्या होता है, कोई भी प्राइस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाती है, फिर वो करेक्शन करती है, करेक्शन करने के बाद ना फिर ये जो पॉइंट करेक्शन पॉइंट होता है बी से सी होता है, ये करेक्शन फेज होता है, फिर सी से एक ट्रेंडिंग बनता है जिसे सी से डी, फिर ये ट्रेंड होता है जिसे ट्रेंड डोमिनेट पॉइंट बोला जाता है, डोमिनेट ट्रेंड पॉइंट बोला जाता है, यानी कि डोमिनेट ट्रेंड डायरेक्शन बोला जाता है, जिसमें रिटेस्टमेंट भी देखने को मिलता है, जिसे बाई एंड डिप भी बोला जाता है, जिसे रिटेस्ट भी बोला जाता है। जो भी नाम आप दे सकते हैं, जो करेक्शन होता है वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो करेक्शन होता है ना इस ट्रेंड के अपोजिट होता है। और नियरली बोला जाता है तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट के रिसेंटली प्राइस के करीब होता है, जो बाई एंड डिप भी बोला जाता है, और जो कुछ भी बोला जाता है ये आप नाम दे सकते हैं। तो ये है ABCD पैटर्न के बारे में है, जिसमें हम पुल बैक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सिंपल मल्टी पुल बैक के बारे में देखते हैं। तो सिंपल पुल बैक क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल पुल बैक है जिसमें एक
काला वाला जो कैंडल बना है, जो रेड कैंडल बना है, ये छोटा सा एक कैंडल बना है, ये पुल बैक लिया है, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया है। तो पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी यहीं पर हो गया, और जो एक कैंडल बना है ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये ABCD पैटर्न हो गया, जिसमें छोटा सा पुल बैक देखने को मिला यहाँ पर। तो ये सिंगल और मल्टी बार पुल बैक बोला जाता है। अगला जो पुल बैक है वो है मल्टी बार पुल बैक। इस प्रकार के पुल बैक में एक बड़ा सा कैंडल बनता है और प्राइस जो है ना वो साइडवेज करके हल्का से करेक्शन करके फिर ऊपर चली जाती है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो ये बी से लेकर के सी पॉइंट जो है ना ये पुल बैक है, पुल बैक एंट्री है, जिसमें प्राइस करेक्शन करती है। देखे होंगे कभी कभी ऐसा करता है, फिर ऐसे करके प्राइस जो है ना उसी दिशा में चली जाती है। तो ये पुल बैक है। तो पुल बैक इसी में हमको ट्रेडिंग करना होता है कि प्राइस कब पुल बैक लेगी तो हमें यहाँ पर एंट्री करना है, फिर मार्केट को ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। तो इसके आकार, इसके गहराई, इसकी स्पीड, ये सारी चीज़ें इसमें रोल अदा करती है। पुल बैक को मापने का तरीका है। अगला पुल बैक जो हम देखते हैं वो है डीप पुल बैक। इस प्रकार के पुल बैक में आपने देखा होगा जहाँ पर एक प्राइस ज़बरदस्त तरीके से बाइंग आती है, फिर सेलर लोग ने इसमें सेल भी कर देते हैं, जो यहाँ पर बाई कर रहते हैं वो भी अपना पोजीशन काटते हैं, फिर प्राइस ना इसी जगह पर आती है, फिर प्राइस में ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार के इसे बोला जाता है डीप, यानी कि जहाँ पर प्राइस ने शुरू किया था वहीं पर फिर आ जाता है, इसे डीप पुल बैक बोला जाता है। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी से सी का जो एक करेक्शन है, जो पुल बैक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है और प्राइस यहाँ पर आती है, उसकी हमें एंट्री लेनी है। तो इस चार्ट को आपने कई बार देखा होगा मार्केट में बनते हुए, यदि आपको नाम पता नहीं होगा तो। अगला पॉइंट है शैलो पुल बैक। इस प्रकार के पुल बैक में एक खड़ी कैंडल बनता है, तीन प्रकार का 90 डिग्री का बनता है, फिर प्राइस में छोटा सा करेक्शन करती है। इस करेक्शन में हम बोल सकते हैं ये 38% तक का करेक्शन हो सकता है, यानी कि पुल बैक मिलता है, फिर प्राइस जो है ना फिर उसी दिशा में चली जाती है, इस प्रकार से। तो इसे शैलो पुल बैक बोला जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, उसके बाद टारगेट डी हो गया। तो ये बी से सी का पॉइंट जो है छोटा सा करेक्शन, जिसे पुल बैक बोला जाता है, इसे हमें फाइंड आउट करना होता है। अगला जो पुल बैक है वो है शार्प पुल बैक। इस प्रकार का पुल बैक आपने कई बार देखा होगा, मार्केट में लोगों को भगाने के लिए किया जाता है। एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है, फिर छोटा छोटा करके इसको कवर कर लिया जाता है। इसको समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अभी मंथली चार्ट लगा करके देखिए, मंथली चार्ट लगाइए, तब आपको ये कन्फर्म पता होगा। प्योर ऐसे चार्ट बना है मार्केट में और ये शार्प पुल बैक है। तो ये जब कभी भी ऐसे बनता है तो मार्केट जो है ना ट्रेंडिंग को डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें हमने जानी। अगला है फ्लैट पुल बैक। इस प्रकार के पुल बैक में ना एक खड़ी कैंडल बनता है, ये दो खड़ी कैंडल बनता है, प्राइस जो है ना उस साइड में चलती है, फिर ब्रेकआउट दे देती है। तो ये फ्लैट पुल बैक कहलाता है। ये पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये यहाँ पर सी हो गया, तो ये फ्लैट पुल बैक हो गया। तो ये पुल बैक का सेटअप है, बहुत अच्छा काम करता है। अगला है कॉम्प्लेक्स पुल बैक। इस प्रकार के पुल बैक में आप देखे होंगे कि प्राइस एक ज़बरदस्त तरीके से नीचे की तरफ आती है, फिर प्राइस ना लोअर हाई और हायर हाई फ्रेम बनाती है एक, जिसमें क्या होता है कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न बनाती है, जिसमें क्या होता है बायर्स सेलर्स की जो होती है ना सप्लाई और वो छोटी होती जाती है, फिर उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, जिसे फॉलिंग वेज पुल बैक बोला जाता है। तो ये ट्रेंड के विरुद्ध होता है। कोई भी ट्रेंड, जैसे पुल बैक जो होता है ना वो ट्रेंड के विरुद्ध होता है, तो उसे ही पुल बैक बोला जाता है, फिर ट्रेंड डिसाइड करता है। तो सेम इसी तरीके से इसमें ज़बरदस्त तरीके से फॉल आया था, फिर ये ट्रेंड के विरुद्ध चला गया, जिसे पुल बैक बोला जाता है, फिर नीचे आया। तो ये वेज पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हुआ। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर राइजिंग वेज बना है, इसका जस्ट अपोजिट, और इसी तरीक़े से यहाँ पर एक ट्रेड लाइन, नीचे की तरफ ट्रेड लाइन, और दोनों का ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होता है, तो इसे वेज पैटर्न बोला जाता है, राइजिंग वेज। अगला जो इन्वर्टेड फ्लैग बोला जाता है, जिस प्रकार से आप देखेंगे फ्लैग झंडा कैसे बनता है, उसी प्रकार से ये पैटर्न बनता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर ये झंडा बनता है, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। इसका जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ हो गया ये फ्लैग पैटर्न, तो इसे फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न, फ्लैट पुल बैक बोला जाता है, फ्लैग वाला पुल बैक बोला जाता है। अगला है रेक्टेंगल। इसमें क्या करता है प्राइस 90 डिग्री में जाता है, फिर रेक्टेंगल बनाता है, दो टॉप बना करके नीचे की तरफ दो बॉटम भी बनाता है, फिर यहाँ कुछ देर के लिए इसका ब्रेकआउट देता है। तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, इसके बाद ब्रेकआउट। तो बी और सी का जो करेक्शन टाइम होता है इसे ही पुल बैक बोला जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है डबल बॉटम पुल बैक।
इस प्रकार के पुल बैक में आपने देखा होगा पहले प्राइस ना नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ब्रेकआउट देने के बाद ना रीटेस्ट करती है, एक टॉप बॉटम बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, फिर बॉटम बनाता है। तो हम बोल सकते हैं ये डबल बॉटम पुल बैक है। फिर प्राइस ने इस रेंज को तोड़ती है। तो पॉइंट ये हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया और डी टारगेट हो गया। तो ये हो गया ABCD पैटर्न जिसमें हम पुल बैक को जानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर सपोर्ट लाइन का काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है सपोर्ट का काम किया है यहाँ पर, तो डबल बॉटम पुल बैक बोला जाता है। अगला है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पुल बैक। सेम इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट जो है एक ट्रेंड बनाने के बाद ना वो ट्रायंगल बनाती है। असेंडिंग अगर ऊपर जाना रहेगा तो असेंडिंग बनाएगा, नीचे जाना रहेगा तो डिसेंडिंग बनाएगा। तो ये पुल बैक होता है। तो इसी को हमें ट्रेड करना होता है। पॉइंट A B और ये C हो गया उल्टा में। अगला पॉइंट है पीनट। देखें कि प्राइस कभी कभी एक पीनट बनाती है, एक ट्रायंगल बना करके ब्रेकआउट देती है, जिसमें नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिलता है, ऊपर का जो पैरेलल ट्रेड लाइन होता है ना उसका ब्रेकआउट आता है। तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ए सी हो गया। तो ABCD पैटर्न पुल बैक के बारे में लेखक ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला है वेज पुल बैक। इसमें क्या करता है, नीचे की तरफ प्राइस जो है ना सपोर्ट लेती रहती है और पॉइंट ए और पॉइंट बी दो प्रकार की बना करके नीचे की तरफ आती है। तो पहला टारगेट जो है इसमें ट्रेड लाइन खींचने से ये ना प्राइस जो है यहाँ पर चली जाती है 1 2 और 3, जिसमें ए हो गया, पॉइंट बी ए हो गया, पॉइंट ए सी हो गया। तो ये हो गया ABCD पैटर्न जो पुल बैक को हमने जाना। तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है पुल बैक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ए से ये ट्रेंडिंग मार्केट, ये करेक्शन, फिर ट्रेंडिंग, फिर करेक्शन, फिर ट्रेंड। तो अगला सी पॉइंट जो बना ये न्यू सी बना, इसी को बोलता है एक हाई बना, तो इसे बोलते हैं, इसे इसी तरीक़े से लो हाई लो हाई लो हाई। तो ये ट्रेंडिंग हो गया, ये हो गया पुल। ये जो चीज़ें हैं ये पुल बैक है, ये जो चीज़ें हैं ये पुल बैक है। तो इस प्रकार से हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, इस प्रकार से ट्रेंडिंग मार्केट बनता है। अब ट्रेंड में देखते होंगे आप लोअर हाई और हायर हाई। इस प्रकार से मार्केट जो है ना करेक्शन करती करती पुल बैक लेती लेती ऊपर की तरफ जाती है। जिसका पलड़ा भारी होगा उसका चार्ट आपको देखने को मिला। यह है साइडवेज मार्केट में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों, हमने पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में जाना। अब देखते हैं इसमें कि कैसे हमें फिबोनाची को इस्तेमाल करना है, मार्केट कहाँ तक पुल बैक ले सकती है। तो फिबोनाची के बारे में लेखक बताते हैं। तो 3 चीज़ें बताते हैं। पहला है 38%। जब कभी भी प्राइस एक 90 डिग्री एंगल में प्राइस ऊपर जाती है, अगर वो डबल टॉप बनाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 38% का रिट्रेसमेंट लेगी। अगला है जो पुल बैक लेगा वो 50% वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% वाला जो डीप वाला होता है ना, डीप पुल बैक हमने देखा था ना, वो 50% में करेक्शन लेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये है ABCD पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका, यानी कि पुल बैक को डिफाइन किया है। अगला जो करेक्शन लेगा वो है 61%। 61% में आप देख सकते हैं प्राइस क्या करती है, सेम इसी तरीक़ा से जहाँ से बाइंग आई रहती है ना वहाँ पर फिर आती है। तो हम उसे बोल सकते हैं प्राइस 100 रुपये से ऊपर की तरफ 200 रुपये जाती है तो ये आपको 61% डिस्काउंट में मिलेगा। डिस्काउंट में मिलने के बाद जो है ना इसमें यहाँ पर ही रिट्रेसमेंट लेगा, फिर प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इससे हम बोल सकते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी। तो ये बी और सी का जो करेक्शन है इसे पुल बैक बोला जाता है। तो की पॉइंट हमने क्या सीखा कि डोमिनेट ट्रेंड डायरेक्शन होता है ना, उसी की दिशा में हमें ट्रेंड करना होता है। डोमिनेट ट्रेंड डायरेक्शन, उसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ जाना हमने पुल बैक के कितने प्रकार के पुल बैक होते हैं उसके बारे में जाना। सिंपल पुल बैक के बारे में जाना, कॉम्प्लेक्स पुल बैक के बारे में जाना। उसको हमने प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपको हमें चीज़ें दिखाई देगी। फिर हमने जाना फिबोनाची के बारे में जाना, जिसमें 38%, 58%, 50% और 61% ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ ABCD के पैटर्न को हमने पहचाना कि कैसे हायर हाई लोअर हाई बनेगा, कैसे ये जो पुल बैक है इसको हमें एंट्री लेना है। यही इस किताब का सार है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि पुल बैक कब फेल होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।